बात करते हैं कि आज के टाइम पे लोगों को गिल्ट होता है। एक एक करके टॉपिक को उठाते हैं। पहला टॉपिक, कोई बंदा है जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, आप वीडियोस देखते हो, लोग बहुत इंप्रेस होते हैं इन सारी चीज़ों से, ठीक है। आप सोचते हैं यार इसकी तो गर्लफ्रेंड है, मेरी नहीं है। अब आप सोचो कि कितने लड़के हैं जिनकी गर्लफ्रेंड तो होती है, बाद में जब ब्रेकअप होता है तो वो अपने नस तक काट लेते हैं, वो एकदम पागल हो जाते हैं। उनका वो जो प्राइम पीरियड होता है जहां पे उनको पढ़ना चाहिए, वो रात रात भर तक लड़की से बात करते हैं और अपना पूरा करियर, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो समाज आपके ऊपर थूकेगा। अगर आप लड़के हो तो अभी भी याद रखिएगा, भले ही इक्वालिटी की बात की जाती हो, ऐसा होता कहीं नहीं है, याद रखिएगा। आप समाज में अगर आप मान लो लड़के हो तो अगर कोई आपको देख भी रहा है तो कुछ नहीं करता है, तो नल्ला है। वो जो 5 साल अपने 6 साल बर्बाद किया, जो आपका पढ़ने का समय था, आप सोचो आपके लिए क्या बेटर हो सकता है ऊपर वाला ये चाहता हो कि अभी आप इन सब चक्करों में न पढ़ो और आप पढ़ाई पे ध्यान दो, और हो सकता है आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया हो और आज आप अच्छे पोजीशन पे हो। उस टाइम पे अगर आप इन सब चक्करों में पढ़ते तो शायद आज आपकी जिंदगी नर्क होती, जैसा मैंने अपने कई लोगों के साथ देखा हुआ है, ठीक है। टॉपर्स रद्दी हो गए लड़की के चक्कर में। पहला गिल्ट आपका यहाँ खत्म होना चाहिए अगर आप कभी इन सारी चक्करों में नहीं पढ़ पाए, गलती से भी आप मान के चलो नहीं हो पाया, ठीक है। दूसरा, कई लोगों को होता है यार कि मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, काश होती तो मैं थोड़ा घूम के आता, मेरे पास तो सिर्फ साइकिल है, ठीक है। आजकल डेली आप अगर डेटा पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे कितने एक्सीडेंट्स डेली होते हैं हमारे पूरे इंडिया की ही अगर आप बात कर लो। आप सोचो एक जो टॉप के जो यूट्यूबर थे जिनका नाम शायद ज्ञान गेमिंग था, उनका पैर कट गया, आप समझ रहे हो, अपने शरीर का एक अंग कट गया। वो खाली गाड़ी से उतर रहे थे, एक कोई कार वाला तेजी से आया, वही जैसे लोग भाई बड़े बड़े लोग, यही लोग तो करते हैं, लोग दारू पी करके कार चलाते हैं, तो वो सिर्फ अपना पैर बाहर रखे, उनका पैर कट गया, लटक गया। आप समझ रहे हो, पैर कटना भाई साहब मतलब आप अपनी उंगली काट के देख लो, समझ में आएगा। लोगों को लगता है चलो कोई बड़ी बात नहीं है, पैर कट जाना, आपकी बचपन से जो चीज़ आपके साथ थी, एक्सीडेंट हो जाना, उनकी पूरी जिंदगी कितना दर्द उनको हुआ था। एक वीडियो मैंने उनका देखा था जहां वो सारी चीज़ बता रहे थे। तो अगर आप मान लो आउटिंग पे जाते हैं, कभी बाइकिंग करने जाते हैं, कितने लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। हमारे ये स्कूल में बहुत पुरानी बात है, बंदे में सब कुछ बढ़िया था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका सर पे चोट लगी, उसके बाद उसका मुंह फूल गया था, उसका शरीर पूरा फूल गया था और दिमाग से कमजोर हो गया था वो, ठीक है। आप सोचो अगर आपके पास कभी बाइक रहती या तो कार रहती, हो सकता था आपका एक्सीडेंट हो जाता, कभी आप बाहर निकलते, क्योंकि भाई आपकी गलती नहीं होती फिर भी हो जाता। तो हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए अच्छा ही किया हो कि आपके पास ये सुविधाएं उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ, आप इसको पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। चलो मेरे साथ वो सुविधा नहीं थी, आगे फ्यूचर में खुद के पैसे से ये सारी चीज कमाएंगे। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो सारा दिन सुबह उठ के गिल्ट में रहते हैं, यार इसके पास तो बाइक है, कार है, मेरे पास नहीं है ना। तीसरा, मान लीजिए आपके पास एसी नहीं है, ठीक है। आप सोचते हैं मेरे पास सुविधा होती तो मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाता, मेरा अपना रूम होता, मेरे पास टीवी या लैपटॉप होता। ये सब सिर्फ सोचने वाली बातें होती है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एसी जब आप चलाओगे ना तो आपको नींद आने लगेगी, मैक्सिमम टाइम आप बिस्तर पे पड़े रहोगे। अगर लैपटॉप आपके पास हो सकता है गलत वीडियोस में घुस जाओ। जितनी कम सुविधा रहेगी, पर्सन परफॉर्म द बेस्ट अंडर द वर्स्ट कंडीशन। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। आपकी जितनी रद्दी कंडीशन रहेगी, आप उतनी मेहनत करोगे वहां से ऊपर उठने के लिए। तो अगर ये सुविधा नहीं है, आपके लिए बेटर है। मैं भी अगर देखूं तो मेरे को शुरू में था कि चलो एसी लगाते हैं, पर अब फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब मैं भी बहुत गर्म जगह पे रहता हूं अभी फिलहाल के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस हमारी मेंटालिटी, हमारा दिमाग बोलता है हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। फिर एक टाइम के बाद अगर आप उन्हीं मोह माया में फंसे रहोगे कि भाई एसी में ही सारा दिन रहना है, आप कितनी सुविधा ले लोगे। मैं बोल रहा हूँ एक दिन अगर आप 5 घंटा मेहनत करके खाली 15 मिनट भी एसी में बैठ जाते हो तो आप ठंडे पड़ जाओगे, मतलब तुरंत ही आपका पसीना हट जाएगा, सब हट जाएगा। और जो इंसान कंटिन्यूस 5 घंटा से एसी में पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ एक सुविधाएं हैं जो आप ले सकते हो अगर आपके पास पैसा है, तो नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, जिंदगियां चल रही है ना। तो वो सुविधा के चक्कर में मत भागिए, अगर पहला अपना करियर बनाने पे आप फोकस करिए। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास, आप बस ये सोचिए कि आपके पास क्या है और आप उस चीज से क्या कर सकते हो। लाइफ में हमेशा ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि जो है वो अच्छा है। आप हमेशा ये सोचो यार कि अगर शायद मेरे पास वो सारी चीजें होती तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होता। आप ये चीज सोचो, आप हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि आपके कुछ 1-2 गलत कदम उस टाइम पे आप किसी चक्कर में पड़ जाते तो आज आप शायद बेटर कोई, कई लोग मेरी बात को ये रिलेट कर पा रहे होंगे। आप में से कई लोग अच्छी जॉब कर रहे होंगे, कई लोग एक अच्छे पोजीशन पे होंगे, कई लोग ने कुछ एग्जाम अच्छे क्लियर कर लिए होंगे। आप सोचो अगर आप उस टाइम पे दिमाग कहीं और लगाते तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते, क्योंकि लाइफ में स्मॉल स्टेप से ही आप आगे बढ़ोगे। उसके लिए आपको समाज से कटना पड़ेगा, उसके लिए आपको लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। हर रोज आपको अपने आप से लड़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप आगे बढ़ोगे। मतलब पागल की तरह आपको कहीं ना कहीं जिंदगी अपनी पागलपन होना चाहिए। जो एक लाइन उन्होंने बोली थी ना कि ऐसा ही था ना कि शायद आसमान में उड़ना है बादलों की तरह तो मेहनत करना होगा पागलों की तरह। तो देखो भाई कंपटीशन ज्यादा है, आप मोह माया में मत फंसो, सिर्फ अपने ऊपर डेवलप करो, अपने स्किल के ऊपर डेवलप करो और अपने आप को इंप्रूव करने का डेली कोशिश करो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो तो आज भी कुछ ना कुछ नया सीखने का ट्राई कीजिए। आप हर कुछ चीज सीख सकते हो, आप अपने आप को इंटरेस्ट बनाइए, ठीक है, कि मेरे को ये चीजें सीखनी है अगले 1 साल में। स्मॉल स्टेप्स लीजिए जिंदगी में और तभी आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं एक सही राह पे जाएगी। गलत तरीके से जीने में कोई मजा भी नहीं है और बिना मेहनत की जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं है। जब आप स्ट्रगल करके ऊपर आओगे ना तो आपको ये रहेगा, आपके अंदर में ये रहेगा कि यार आपको खुद ही रहेगा कि भाई इतनी मेहनत करके आया हूं तो आप किसी की जरूरत नहीं है। लाइफ में थोड़ा सा मैं वही बोल रहा हूं, जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, अकेले नहीं रहोगे, तब तक आप इस दुनिया को पहचानोगे नहीं। अभी भी आप वही स्कूल के सर्कल में हो, कॉलेज के फ्रेंड्स के सर्कल में हो, हजारों के ग्रुप्स बने हुए हैं, पर एक दूसरे को कोई जानता नहीं। जब जरूरत पड़ेगी कभी मैसेज करके देख लीजिएगा किसी को भी कि भाई मेरे को 1000 रुपए की जरूरत है, आपको खुद समझ आएगा आपकी औकात क्या है। मैं नहीं बोल रहा कि पैसे से डिपेंड होना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ टाइम पास है जो आप सोशल मीडिया पे दे रहे हो। सोशल मीडिया कुछ नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए आपकी लाइफ के लिए। आप जब जिंदगी में आगे बढ़ोगे, सेल्फ तरीके से आगे बढ़ोगे, अकेले रहना सीखोगे तो आपको पता। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं नेगेटिव बात नहीं करता कि यार सबसे कटे जाओ, मैं बोल रहा हूं क्या उसकी जरूरत है।
इतने सारे लोगों को अपने लाइफ में रखना, बट जब आपको जरूरत पड़े तो आपके साथ कोई ना हो, उसे ऊपर ऊपर से हाँ भाई मैं तो ग्रुप्स वगैरह में हाँ भाई चलो ये इसका ये हो गया, किसी को किसी से मतलब नहीं है यार। आपके घर में क्या चल रहा है, आपके घर में कौन चला गया, कौन है, इट डजंट मैटर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ना भी नहीं चाहिए, सबकी अपनी जिंदगी में भसड़ है। पर क्या आप वो सब चीज डिजर्व करते हो? जितना कम, अगर आप व्हाट्सएप खोलो तो आपके सिर्फ वो 3-4 दोस्त होने चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, बस उतने ही बहुत है आपकी जिंदगी निकालने के लिए, जो आपको पता है कि आपके बारे में वाकई सोचते हैं, वो अपने मतलब के नहीं है। इतने सोशल फेसबुक पे लोगों के हजारों पता नहीं कितने कितने फ्रेंड्स हैं, क्या है ये सब सेंसलेस है। आप एक स्मॉल सर्कल बनाओ अपनी जिंदगी में, सोचो कि कौन कौन जिंदगी में आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइफ आपको दिखा देगी। मैं हमेशा बोलता हूँ जिंदगी में जब आप आगे बढ़ोगे ना, मैं वही बात है ना, वैसी जिंदगी जीनी भी आपको पड़ेगी। जब आप अपने लाइफ के लो पे हो तब आपको समझ में आएगा कि आपके जिंदगी में आपके साथ कौन कौन है। ठीक है, लोग बस आगे बढ़ते चले जाते हैं, लोगों को काटते चले जाते हैं। मैं आपको किसी को काटने नहीं बोल रहा, मैं बस बोल रहा हूँ अपने आप को एक स्मॉल सर्कल में लेके आइए, इतने बड़े सर्कल में अभी आप हैं उसको छोटा करते चले जाइए, आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। मैं आपको सिर्फ यही बोलता हूँ, और तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये जो मैंने किया वो मैं आपको बता सकता हूँ। पॉजिटिव रहिए और अकेले रहने का ट्राई कीजिए, कम लोगों के साथ रहने का ट्राई कीजिए। वो उतनी भसड़ वाली जिंदगी आपको कहीं नहीं लेके जा रही, टाइम पास की जिंदगी है वो, उसका कोई अर्थ नहीं है। जितना अकेले रहना सीखोगे, जितना अपने क्लोज्ड वन के साथ रहना सीखोगे, उतनी आपकी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। ठीक है।